बोलेंगे आप, ऐसे कैसे बोलेंगे? आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तू हमारो प्रोग्राम सांभळो। તમે આમ ગુજરાતીમાં તું એ ટુકારાત્મક છે, ટુકારાત્મક। તમે जैसे आप और तुम बोलते हैं ना, ऐसे। जी जी, जैसे तमे। आप बड़े होते हैं तो आप बोलते हैं ना। जी 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 जी, हाँ, ऐसे तमे बोलते हैं। गुजराती में तमे बोलिए। तमे, अच्छा तमे को। अच्छा, नानो जो है छोकरो है तू कहिए, तू। आओ, आई गॉट इट। आई तो तमे और तू, तो अगर छोटा हो जैसे तो तू बोलते हैं। हाँ, लड़के लेकिन कोई बड़ा हो बोलता है, तू बोल के बराबर बोल सकते हैं अपन। अच्छा, इज्जत से तमे बोलेंगे। हाँ, अब जो बड़ी लोग हैं उसको तमे बोलते। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पटेल भाई, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को सुनने के लिए। अच्छा, गॉड ब्लेस यू। बीच में मैं एक दो बार हमने पकड़ा, स्टेशन में आया नहीं, आपका नहीं आया था प्रोग्राम। जी 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 जी, अभी स्टेशन पर आता है प्रोग्राम। हम शुक्रगुजार हैं मैनेजमेंट के ह्यूस्टन में रेहान साहब के कि वो मौका देते हैं इस रेडियो स्टेशन पर प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, और आप बहन भाइयों का शुक्रिया जो सुनते हैं इस प्रोग्राम को। ओके ओके पटेल भाई, आपका शुक्रिया। ओके, गॉड ब्लेस यू। शेख ने आपका नाम? हाँ जी, शेख ने आपका नाम? नहीं, मैं समझा नहीं, फिर बोलिए। आपका नाम शेख भाई है ना? नहीं, सैमसन। यू कैन कॉल मी सैम। सैम, सैम, या जी 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 जी, सैम खान। हाँ जी, नो नो नो, सिर्फ सैम। माय नेम इज नॉट खान, बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट इधर। तो पटेल भाई, आपसे फिर बाद में बात होती है। कुछ और कॉल्स आ रही है, वो भी फिर हम ले लें, ठीक है? ओके जी। लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब आप कॉल करते हैं, जरूर कॉल किया करें, उससे जॉब पे से आता हूँ तो उसी टाइम 9:15 बज जाता है, तो भाई प्रोग्राम सुनता हूँ घर पे जाते समय। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओके ओके ओके, चलो, ओके, थैंक यू। और बहनों भाइयों, अगर आप हमारे प्रोग्राम को सुन पा रहे हैं ह्यूस्टन में, डैलस के गिरदोनवा में, हमें कॉल कीजिए 214-751-7700। आपसे बात करके हमें खुशी होगी। खुदावल कितना मुबारक, मेरा खुदावल कितना। और सामईन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते एक बार फिर आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। मेरी दरखास्त है कि प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए। 10 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे। एक तो कॉल्स लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। व्हेन फोन स्टार्ट कमिंग इन, आई जस्ट वांट टू टॉक टू आवर लिसनर्स, टू सी वेयर दे आर कॉलिंग फ्रॉम, हु यू आर। आपको जानकर हमें खुशी होती है, आपसे गुफ्तगू करके हमें खुशी होती है। आप ऑन द एयर हैं। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग आजाद साहब, क्या हाल है आपका? बस आपकी दुआओं में है, माफ कीजिए। कभी न कभी तो कर्म हो जाएगा। जी होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, फिक्र नहीं कीजिए, हम मुस्तकिल आपके लिए दुआ कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। परवेज साहब जी, सरदार साहब, हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं कुछ ही देर के बाद। आप ऑन द एयर हैं। Since salvation is through Lord Jesus Christ, Yes. I hope our message to the audience will go very clear, and we're not going to massage all the other cars. Okay. Virani Saab, thank you for your information to the other people. It comes when you tell the truth. जी. When someone has cancer, you don't take them Sure. to Home Depot. Understand. You take them to true विरानी living God. साहब, मैं एक बात बताऊं आपको। विरानी You साहब, will have guts enough to give the true message. विरानी साहब, मेरी बात तो सुनिए। Not play with. विरानी साहब, आप मेरी बात, विरानी साहब, And I do. Okay, here's the story. See, this Virani bhai is our listeners, is one of our listeners, and but we do not agree with his approach. He just said that if somebody has cancer, you don't take them to Lowe's. I understand that, but at the same time, you don't point finger on them, say, hey, you have a cancer, you have cancer. No, you reach out to them with compassion. That's the difference. Huh, Sardar Sahib? You don't tell, it's not that you don't tell them you have cancer. You don't point finger on them and say you have cancer. Because they are already suffering. They are already suffering. They don't need somebody else to.
And you also have to understand that you also had a disease before. Yes. सरदार साहब कहते हैं एक जमाने में एक बार ना वीरानी साहब gave me some fodder to talk. हाँ परवेज साहब, वीरानी साहब ने हमें थोड़ा मौका दे दिया बात करने का. देखिए परवेज साहब कहते हैं, देखिए परवेज साहब मेरे फादर जो है वो हॉस्पिटल में थे. ट्यूसडे को हम हॉस्पिटल लेकर गए उनको, ठीक है. जी. तो बुखार हो गया काफी ज्यादा, खुदा का शुक्र है घर वापस आ गए, ही इज फाइन. अच्छा. और उनको पार्किंसंस है, ठीक है. और पार्किंसंस से मुराद है कि ही डिपेंड्स अपॉन अस कंप्लीटली, ठीक है, फॉर एवरीथिंग. अब क्या है, जब व्हेन आई लुक एट माय फादर, आई लुक एट हिज फ्रेल बॉडी, हिज वीक बॉडी है, उनको मैं देखता हूं तो मेरे दिल में उनके लिए एक कंपैशन पैदा होता है कि इस शख्स एक जमाने में बड़ा मजबूत और नौजवान और ताकतवर था और आज ये कमजोर है. ठीक और है, खिलाड़ी भी थे मेरे यहाँ. हाँ जी, he was a basketball player in Pakistan Air Force. तो परवेज साहब, जब मैं अपने बाप की हालत को देखूंगा और अगर मैं किसी दूसरे शख्स के पास जाता हूं, किसी नर्सिंग होम में जाता हूं परवेज साहब, और एक मैं दूसरे शख्स को देखता हूं जो पार्किंसंस में है, ठीक है, my attitude will be different. Because I've experienced the pain and suffering. If somebody else is taking care of their older parents, my attitude will be different. I will go and tell them that that's how you need to do, that's what you need to do, but my attitude will be compassion, not of arrogance. Right? तो अगर मैं खुद किसी बीमारी से छुटा हूं परवेज साहब, तो दूसरे बीमार को देखकर मैं बताऊंगा तो सही कि भाई साहब देखो, मुझे ये बीमारी थी और फलाने डॉक्टर ने ठीक कर दी है, ठीक है जी. लेकिन मेरा एटीट्यूड, अनलेस आई हैव कंपैशन परवेज साहब, आई हैव नो राइट टू टेल अदर पीपल दैट यू गो टू. इफ आई एम देयर, अभी मैं तो खुद बचा हूं बीमारी से और दूसरी को मैं उंगली उठा रहा हूं, कहता हूं हाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और खाए, ठीक है, नहीं वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, तुम में कोलेस्ट्रॉल है, तुम मर जाओगे, तुम ये करो. नो, मैं भी तो मर रहा था कोलेस्ट्रॉल से. जी. किसी डॉक्टर ने ही मुझे बचाया ना परवेज साहब. जी. तो जब हम खुद खुदा के फजल से, उसके रहम से बचते हैं, our attitude must change. If our attitude does not change, it means that we do not know a God. We are not saved. We don't know that we are saved by grace and not by our works. हम खुदा के फजल से बचे हैं, अपने अमाल से नहीं. ये खुदा का रहम है, ईश्वर की कृपा है कि आज हम जिंदा हैं. और वीरानी भाई का जो कॉन्सेप्ट है इज डिफरेंट. It does not agree with the way we see people. I see sick people. I see people who are in need of God's grace and mercy. I look at myself. I said, I also need God's grace and mercy. What makes me better than others? I don't have any reason to point finger with arrogance and pride. Anyway, we go forward. परवेज साहब, सरदार साहब, एक जमाने में जी मुझे याद है हमारे मोहल्ले में वालिद साहब के दोस्त आया करते थे जी. तो दरवाजा खटखटाते थे. हाँ जी. खट 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 खट. हाँ परवेज साहब, जी. आजकल क्या होता है परवेज साहब, घंटी बजती है. खटखट नहीं होता, आजकल घंटी बजती है. और खटखट में ये होता है परवेज साहब कि एक बार खटखटाया और जब नहीं सुना तो क्या हुआ परवेज साहब, जोर से खटखटाना. नेक्स्ट टाइम जोर से. हाँ जी. हाँ परवेज साहब, घंटी को भी हम जोर से बजाते हैं, लेकिन घंटी बार बार बजाते जाते हैं, हम उसको ऊंची आवाज नहीं कर सकते घंटी की. हम चाहते हैं, बाज का दिल करता है यार ये घंटी को सुन क्यों नहीं रहा, प्रेस बटन जोर से भी प्रेस करें, लेकिन आवाज घंटी के ऊपर नहीं जाती. लेकिन जब दरवाजा खटखटाते हैं तो ऐसा धड़ 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 मारना शुरू कर देते कि अंदर जो है वो कितना भी सोया वो उठ जाएगा, बोलेगा ये क्या हो गया. ठीक है, क्योंकि दरवाजा खटखटाने में इट टेल्स यू your inner desire to enter the house. ठीक है परवेज साहब, लेकिन परवेज साहब एक और बात भी है, अगर मैं किसी अजनबी के घर जाऊंगा, हाँ, अगर मैं किसी अजनबी के घर जाऊंगा, पहली बार जाऊंगा, मैं दरवाजा बड़े आराम से, दरवाजे को भी इज्जत से खटखटाऊंगा. ठीक है, अगर वो नहीं खोलेंगे मैं दोबारा आहिस्ता से खटखटा दूंगा. क्यों? क्योंकि मुझे ये है कि यार ऐसा ना हो कि मैं किसी को डिस्टर्ब कर दूं, है ना जी. लेकिन परवेज साहब, जब अपने घर जाएंगे या अपने भाई के या बहन के जिसके ऊपर आपको भरोसा है, जिसके साथ आपका करीबी रिश्ता है, आप जोर से खटखटाएंगे. राइट. ठीक है, अगर नहीं बोलेंगे तो आप और जोर, क्योंकि आपको पता है कि आपका अपना घर है. राइट.
ठीक है, क्योंकि जिसका दरवाजा आप खटखटा रहे